चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए हनुमान बाबा के क्या क्या मैसेजेस हैं, क्या क्या गाइडेंस है, क्या क्या मोटिवेशन है, किन किन सेक्टर्स में आपको हीलिंग मिलने वाली है एंड आपकी लाइफ में क्या कुछ ऐसे परिवर्तन होने जा रहे हैं जो सिर्फ हनुमान बाबा ही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ओम हम हनुमते नमः। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे हनुमान बाबा, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या मैसेजेस आज चैनल होके आ रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अक्सर मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं और कहते हैं कि सर मेरी टैरो रीडिंग कर दीजिए। तो मैं टैरो रीडिंग उनको करके दे देता हूँ, फिर वो 4 दिन बाद एक और रीडिंग लेते हैं। तो रीडिंग्स गाइस सेम ही आएंगे, आपको बार बार रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। जो एक बार रीडिंग में कह दिया गया है वही आएगा। और टैरो सिर्फ एक डिविनेशन टूल है, ये बिना भगवान की शक्ति के एक्यूरेट मैसेजेस आपको नहीं दे सकता है। जब तक कि हम इसको किसी भगवान से या किसी डाइटी से, किसी देवी देवता से हम इसको कनेक्ट नहीं करते हैं, तो ये एक्यूरेट मैसेजेस नहीं दे सकता है आपको। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप अगर ज़्यादा परेशान हैं तो आपको मेनली भगवान की शरण में जाना चाहिए, ज़्यादा पूजा पाठ करनी चाहिए, साधनाएं करनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये मैं कहना चाहता था। क्योंकि बहुत क्लाइंट्स हैं कि आते हैं और वो अपनी परेशानियां बताते हैं, वेल एंड गुड, बट वो बार बार रीडिंग्स लेते हैं। तो बार बार रीडिंग्स का कोई तुक नहीं बनता। आप रीडिंग्स लीजिए, बट 2 हफ्ते में एक बार लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आउटकम तो सेम ही आएगा। और जब तक आपकी एनर्जीज स्टेबलाइज नहीं होंगी तब तक रीडिंग भी एक्यूरेट नहीं आती हैं, राइट? क्योंकि आपकी एनर्जी को ये कार्ड्स कैप्चर करते हैं। और अगर आप एकदम कन्फ्यूजन के स्टेट में रहेंगे और फ्रीक्वेंटली रीडिंग्स लेते रहेंगे, मतलब हर चौथे दिन पे मैं बोल रहा हूँ, तो फिर ऐसे रीडिंग्स काम नहीं करती हैं। टैरो का मतलब ही है कि वो भगवान के विल को बताता है, और ये पास्ट एंड प्रेजेंट की एनर्जीज को ज़्यादा अच्छे से कैप्चर करता है। फ्यूचर के बारे में भी अच्छा ग्लिम्स देता है, लेकिन पास्ट एंड प्रेजेंट के बारे में बहुत अच्छा बताता है। तो ये है टैरो का सीक्रेट। तो ये सिर्फ देवी देवताओं की शक्ति से ही आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। डेफिनेटली आप लोग की लाइफ में बहुत ज़्यादा शुभता एंड संपन्नता एंड बहुत सारा धन आ रहा है, अबंडेंस आ रही है, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है। आपके वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलने वाली है। और राहु का मेलेफिक इफेक्ट अब ओवर हो चुका है, तो वो अब शुभ रिजल्ट आपको नए साल में देने वाले हैं। बहुत ज़्यादा धन आ रहा है नए साल में। एक एक करके कार्ड्स को लेते हैं गाइस। डेफिनेटली आप लोग नए साल में कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हो अपने वर्क फ्रंट पे, अपनी पर्सनल लाइफ में। समाज में ऐसा कुछ काम करके दिखाने वाले हो कि आपके सगे संबंधी, रिश्तेदार, आपके कॉलीग्स आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाले हैं। बिग अचीवमेंट गाइस। डेफिनेटली नए साल में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दी जा रही है, और इस स्ट्रेंथ से मैं यहाँ पे चैनल कर पा रहा हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा जितने भी ऑब्स्टेकल्स थे आप आसानी से दूर कर पाएंगे और सुख शांति का अनुभव कर पाएंगे। जितने भी आपके घर में कला कलेश थे वो मेरे को दूर होते हुए दिख रहे हैं। आप ऑल अराउंड द ईयर सेलिब्रेशन की एनर्जी में रहेंगे। फाइनेंस आपके हमेशा अच्छे रहेंगे आने वाले साल से। और मेरे को यहाँ पे ये भी चैनल हो पा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा माता रानी के भक्त हैं, तो डेफिनेटली माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। सुख शांति आपकी लाइफ में परमानेंटली आ रही है। डेफिनेटली आपकी न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ आ रही है। नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। कोई नई लव अपॉर्चुनिटी, कोई जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई बिजनेस प्रपोजल मेरे को आते हुए दिख रहा है। आप फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एंड मेंटली रिन्यूड फील करेंगे। भगवान आपके लिए न्यू बिगिनिंग्स लेके आ रहे हैं, एक नया सफ़र लेके आ रहे हैं, जिसमें आपके दुख के कांटे भगवान ने ऑलरेडी हटा दिए हैं। सिर्फ शुभता, संपन्नता, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, गुड हेल्थ एंड गुड रिलेशनशिप्स आ रहे हैं। डेफिनेटली नए साल में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। लव अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी, अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का अपॉर्चुनिटी, अपना साइड हसल स्टार्ट करने का आपको बहुत सारे अवसर मिलेंगे। और आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ नए साल में करेंगे, फाइनेंशियली भी, हेल्थ वाइज भी, एंड रिलेशनशिप में भी, एंड करियर में भी।
डेफिनेटली नए साल में आपके सारे के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एंड बैटल्स दूर किए जा रहे हैं। जितने भी आपने स्ट्रगल किया अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए, फाइनेंशियल ग्रोथ को अटेन करने के लिए, जॉब को पाने के लिए, तो डेफिनेटली अब आपकी तरफ जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। वो स्ट्रगल अब आपका ख़त्म हुआ। फैमिली से कलह कलेश भी दूर हुए, नकारात्मकता दूर हुई, हेल्थ इश्यूज दूर हुए। अब आपके फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस खोले जा रहे हैं। अब डेफिनेटली जिन लोग की जॉब नहीं लगी है उनकी तरफ मेरे को जॉब लगते हुए दिख रही है। एंड जिनके घर में मांगलिक कार्य नहीं हुए हैं, मेरे को उनके घर में मांगलिक कार्य होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी ऐसी है कि आप लोगों ने बहुत मिलके एक दूसरे के साथ मेहनत की है और काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए हैं उसमें, तब भी आपके काम नहीं बने हैं। लेकिन अब यहाँ पे इस स्टिक को देख रहे हैं, इस वैंड को, उसमें लीव्स उभर के ग्रो हो रही हैं। इसका मतलब कि डेफिनेटली वो स्ट्रगल अब आपको फ्रूट देने वाला है नए साल में। डेफिनेटली आपकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है नए साल में। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कलह कलेश दूर हो रहे हैं, हेल्थ इश्यूज दूर हो रहे हैं। आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपकी हस्बैंड एंड वाइफ से बनने वाली है, आपके पार्टनर से आपकी बनने वाली है। एंड अगर आप सिंगल हैं, आप मैरिज प्रपोजल का वेट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली मेरे को यहाँ पे शादी तय होते हुए दिख रही है। बहुत सारे लोगों के लिए नया साल बहुत अच्छी हेल्थ लेके आ रहा है, जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा इंटीमेसी एंड पैशनेट एनर्जी में रहेंगे। बहुत शुभ वक्त आ रहा है आपके लिए। एंजल्स की आप पे ब्लेसिंग्स है। डेफिनेटली आपके वर्क प्लेस पे आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी। H1B वीज़ा अप्रूव होते हुए मेरे को दिख रहा है, प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है, सैलरी हाइक होते हुए मेरे को दिख रही है। जहाँ पे भी आपने पैसे निवेश किए थे, अच्छा SIP में, या आपने कहीं पे पैसा निवेश किया था म्यूचुअल फंड्स में, या मेरे को यहाँ पे साफ साफ चैनल हो रहा है कि किसी का यहाँ पे HDFC में कोई डीमैट अकाउंट था, वहाँ पे स्टॉक मार्केट में आपने पैसे निवेश किए थे, तो वहाँ से आपको प्रॉफिट आते हुए मेरे को दिख रहा है। वर्क प्लेस पे आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान दिया जाएगा, क्योंकि आप आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होने वाली है। आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाया जा रहा है, बहुत मान सम्मान में वृद्धि होगी। आप लायन एंड लायनस की एनर्जी में रहेंगे। एंड आप अगर मिट्टी भी छुएंगे तो वो सोना बन जाएगी। आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, आपके लव रिलेशनशिप बहुत अच्छे रहेंगे, आप अथॉरिटी की पोजीशन में रहेंगे, समाज में आपका अलग ही रुतबा होगा। डेफिनेटली अब आपका स्ट्रगल ख़त्म हुआ साल के एंड तक। अब जितना भी आपने स्ट्रगल किया था, चाहे अपनी हेल्थ से हो, आपके बहुत हेल्थ इश्यूज भी हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, क्योंकि आप मनी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। आप सोचते थे कि कैसे मेरी लाइफ में पैसे आएंगे, कैसे ये ब्लॉकेजेस दूर होंगे, जिसके कारण आपको हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी हुए हैं। तो वो हेल्थ इश्यूज अब दूर हो रहे हैं। सारा स्ट्रगल जितना भी आपने मेहनत की है, अब वो रंग लाने वाला है। और डेफिनेटली आने वाले साल का मूल्य अंक है 9, जो प्लैनेट मार्स, मंगल ग्रह है हनुमान जी का। तो हनुमान जी अब आपको सक्सेस ला रहे हैं। उन्होंने आपकी मेहनत का सारा फल आपको नए साल में देना है। बीमारियां मेरे को ख़त्म होते हुए दिख रही हैं। जिनके मैरिज नहीं वर्क कर पा रही थी, वो मेरे को अच्छी होते हुए दिख रही हैं। जिनको पीसफुल सेपरेशन चाहिए था अपने स्पाउस से, वो मेरे को होते हुए दिख रहा है। नया रिलेशनशिप आते हुए दिख रहा है। बहुत ग्रोथ आ रही है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ आ रही है। हनुमान जी की भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में। डेफिनेटली लवर्स के कार्ड, 2 ऑफ कप्स का कार्ड, डेफिनेटली आप लोग सेम पेज पे रहने वाले हैं, आप और आपके पार्टनर। एंड अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली कोई पार्टनर आने वाला है बहुत जल्द। तो टैरो से आज के लिए इतना ही। और जितने भी आपके घर में कलह कलेश हुए थे, वो सारे दूर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आप लोग सेम पेज पे रहेंगे। और मेरे को यहाँ से ये भी चैनल हो रहा है कि अब आपके उन रिश्तेदारों से भी बनने लगेगी आपकी जिनसे नहीं बनती थी। और आपके हेल्थ इश्यूज मेरे को हटते हुए दिख रहे हैं, क्योर होते हुए दिख रहे हैं। आप पूरी तरह नए साल में हील हो जाएंगे। देखते हैं और कोई मैसेज है टैरो से हनुमान बाबा देना चाहते हैं। ओम हम हनुमते नमः। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। डेफिनेटली हनुमान बाबा ये कह रहे हैं कि वो सारा बर्डन हटा रहे हैं, थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हैं और आपका फोकस बढ़ा रहे हैं। जो आप बहुत पास्ट के बारे में सोचते रहते थे और आप प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाते थे, आपकी ओवर थिंकिंग को हटा रहे हैं, ओवर बर्डन को हटा रहे हैं और थर्ड पार्टी को रिमूव कर रहे हैं, आपके नेगेटिव इमोशंस को हटा रहे हैं। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। डेफिनेटली आपकी तरफ एक नई लव अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपकी लाइफ में शुभता एंड संपन्नता आ रही है, आप बहुत लव एनर्जी में रहने वाले हैं। तो टैरो से इतना ही। देखते हैं मोनोलॉजी डेक से क्या गाइड करना चाहते हैं हनुमान बाबा।
तो गाइस मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि टैरो कार्ड्स एक डिविनेशन टूल है। ये किसी देवी देवता की शक्ति से ही आपको एक्यूरेट मैसेजेस दे सकते हैं। बिना देवी देवता की शक्ति से, विदाउट रिचार्जिंग इट, ये आपको एक्यूरेट मैसेजेस नहीं दे सकते हैं। ओम हम हनुमते नमः। यहाँ पे हनुमान जी का मैंने यंत्र भी रखा है, पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र है, तो मैसेजेस एकदम हनुमान जी की तरफ से ही है। ओम हम हनुमते नमः। प्लीज़ बताइए हनुमान बाबा मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है। हे पवन पुत्र हनुमान, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या क्या गाइडेंस है। जय श्री राम। ओके, बॉटम ऑफ द डेक, शो द वर्ल्ड द रियल यू। नए साल में आप जैसे हैं आपको वैसे ही दिखाना है, अपने टैलेंट्स को उभार करके सबके सामने लाना है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं पसंद है तो आपको उसको मुंह पे मना कर देना है, टॉलरेट नहीं करना है, ठीक है। तो आपको अपने पे फोकस करना है और अपनी पर्सनालिटी को उभार करके सबके सामने लाना है। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। हो सकता है कि आपके आने वाले टाइम में नए साल पे भी बहुत सारे लोग आर्ग्यूमेंट्स आपसे करें, तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, उस सिचुएशन से डिटैच हो जाना है, अपना पॉइंट्स रख के वो सिचुएशन अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी। लक इज ऑन योर साइड, ये कल की रीडिंग में भी आया था। डेफिनेटली नए साल में लक आपके साथ है, फोकस आपका बढ़ने वाला है, आपका हार्ट चक्र हील होने वाला है, नया लव आपकी लाइफ में आने वाला है। एंड डेफिनेटली जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप मधुर होने वाले हैं। एंड आपके रिश्तेदारों से भी आपकी बनने वाली है। जितने भी यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ हैं आपके, सारे दूर होते हुए दिख रहे हैं। इम्यून सिस्टम आपका बहुत अप रहेगा नए साल में। एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। तो आपने जो भी कुछ स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे संगीत सीखना स्टार्ट किया है, कुछ लोगों ने यहाँ पे आर्ट क्लासेस ज्वाइन किए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे फोटोग्राफी क्लासेस ज्वाइन किए हैं, कुछ लोगों ने यहाँ पे कुछ डेटा साइंस का कोर्स किया है। तो आप जो भी कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे होम ट्यूशन्स ले रहे हैं अपने घर पे, या कुछ लोगों ने यहाँ पे अपना खुद का एजुकेशन कंसल्टेंट का बिजनेस खोल रखा है एक छोटे से ऑफिस में, कुछ लोगों ने रियल एस्टेट का बिजनेस खोल रखा है, कुछ लोग यहाँ पे मोमोज़ के आउटलेट्स ओपन किए हैं, कुछ लोगों ने टी स्टॉल यहाँ पे ओपन किया हुआ है, कुछ लोगों ने बेकरी का बिजनेस यहाँ पे ओपन किया हुआ है। तो जो भी आपने स्टार्ट किया है डेफिनेटली उसमें आपको 1000% इट्स अ कन्फर्मेशन, आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप किसी नए रिलेशनशिप में भी आए हैं तो वो रिलेशनशिप बहुत सक्सेसफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे पिंक एनर्जी है। और जो भी स्टकनेस थी आपकी लाइफ में, पिछले 1 साल से आप स्टक थे, अब वो स्टकनेस हटाई जा रही है। अब एफर्टलेसली आपके काम होंगे। अब 20% एफर्ट डालेंगे, आपका 80% काम हो जाएगा। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा दान पुण्य कीजिए। आपकी लाइफ में अबंडेंस बहुत ज़्यादा आ रही है, भर भर के, उससे गरीब लोगों की भी मदद कीजिए। डेफिनेटली आपके काम सारे बनेंगे एंड आपकी लाइफ में अबंडेंस हमेशा के लिए आ रही है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड गुड हेल्थ के साथ आ रही है, क्योंकि लक्ष्मी जी की कृपा आ रही है। अ पर्सनल इशू रीचेज रेजोल्यूशन। डेफिनेटली जो भी आपके इश्यूज थे वो सारे हनुमान बाबा हटा रहे हैं। चारों तरफ से आपके इश्यूज को समाधान किया जा रहा है एंड आपको हीलिंग दी जा रही है। यू आर गुड इनफ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप सक्षम हैं, आप अच्छे हैं, आप खूबसूरत हैं। तो डेफिनेटली आप धन के ब्लॉकेजेस को दूर कर देंगे, क्योंकि आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है। और हो सके तो नए साल से ग्रीन वॉलेट आप अपने पॉकेट में रखना स्टार्ट करें, बहुत मनी अट्रैक्ट होगा। कम्युनिकेशन इज द की। तो अगर आपका कोई रिलेशनशिप खराब हो गया तो आपको कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आपको मीटिंग रखने की ज़रूरत है एंड पोलाइटली आपको अपने पॉइंट्स रखने की ज़रूरत है। डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। योर ड्रीम नीड्स अ प्रैक्टिकल प्लान। ये कल की रीडिंग में भी आया था। तो डेफिनेटली अगर आपका कोई भी ड्रीम है तो उसको आपको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है। पहले छोटे छोटे स्टेप्स में उसको डिवाइड कर लीजिए। एक एक्शन डायरी रखिए जिसमें आप डेली के टू डू एक्शन आप लिखिए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए। और जो भी उस फील्ड से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कीजिए और लोगों के सपोर्ट से, उनकी दुआओं से आगे बढ़िए और डिवाइन की सानिध्य में उनकी पूजा पाठ कीजिए। डेफिनेटली अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट रखिए। डेली रॉक सॉल्ट बाथ लीजिए ताकि आपकी नेगेटिविटी जो भी आपने दिन भर में इकट्ठा किया वो दूर हो। और अपने बेडरूम में आप लेमन के साथ ग्लास रख सकते हैं, उसमें पानी भर के, ताकि नेगेटिविटी एब्जॉर्ब हो। और इसका हर सैटरडे या नहीं तो ट्यूसडे को लेमन एंड पानी चेंज कर सकते हैं।
यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। बहुत सारे मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स बहुत मेहनती हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है इस साल, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आया है। अब नए साल में उसका रिजल्ट आपको एफर्टलेसली मिलते हुए दिखेगा। अ विन विन आउटकम इज फोकस। तो जो भी अभी आप सोच रहे हैं कि ये मेरा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मेरी डिजीज़ हटेगी कि नहीं हटेगी, ये मेरा पार्टनर मेरे से कमिट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे इस कंपनी में जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी, मेरा बिजनेस सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, मेरी लाइफ में बैलेंस आएगा कि नहीं आएगा, मेरी लाइफ में खूबसूरती आएगी कि नहीं आएगी, अच्छी हेल्थ आएगी कि नहीं आएगी, तो डेफिनेटली इट्स अ 2000% यस, आएगी। आप विजेता हैं गाइस। यस, आपकी एक नई स्टार्ट आ रही है। जितना भी आपने काला देखा, अब काला नहीं होगा, अब सिर्फ उजाला उजाला है। एक नई बिगिनिंग आ रही है, एक न्यू स्टार्ट आ रही है आपके लिए। नए लोग भी आ रहे हैं उस स्टार्ट में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। तो आपको कहा जा रहा है कि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बनिए, और आपकी कार्य क्षमता को भगवान ने ऑलरेडी बढ़ा दिया है, जैसे टैरो में आया, और आपकी स्ट्रेंथ को भी भगवान ने बढ़ा दिया है, जैसा कि टैरो में आया। तो आप सेल्फ इनिशिएटर बनिए, खुद से काम कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। तो गाइज़, आई होप आज की रीडिंग से आपको क्लैरिटी मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय गाइज़।